लवली स्कूल में लवली नाम है? हाँ। अच्छा, किस क्लास में हैं आप? 10। अच्छा, आप क्या बनना चाह रही हैं? मैं DM बनना चाहती हूँ। तो मैंने आज आपको एक दिन का जिलाधिकारी आपको नामित किया गया है और ये आपकी जनता है जो कुछ मांग के साथ आई है, कुछ समस्याओं के साथ आई है, तो आप इनको सुनिए और इनकी समस्या का क्या निराकरण हो सकता है। आपने क्या सोचा है कि अगर मैं मतलब प्रशासक बनूं जिले का तो कैसे जनता को सहूलियतें देंगे हम, वो आज आपको करना है। ठीक है? तो आप ये मीडिया के लोग हैं, आप लोग इनसे सवाल पूछिए। जिलाधिकारी महोदया जो है कैसे महिला उत्थान के बारे में, नारी शक्ति के बारे में, इस जिले में आपका जो बच्चे और बच्चियों में भेद है, बच्चों की संख्या 1000 पे बहुत कम है, उसको बढ़ाने के लिए आप क्या क्या करेंगी? लोग आते हैं कि मेरी सड़क टूटी हुई है, पानी पीने का नहीं है, आप इसके बारे में क्या सोचती हैं? ये बाबा आए हैं कि सुनिए क्या डीजे नई डीएम साहब हैं। भारी जल भराव के कारण इस बार मेरे क्षेत्र की सभी सड़कें टूट गई हैं। मेरा नाम आरपी सिंह है, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ भारतीय जनता पार्टी से। 7 प्रमुख मार्ग हैं जो मेरे क्षेत्र के इस बार भारी जल भराव के कारण टूट गए हैं और अभी कल तो ऐसी स्थिति हो गई कि पैगांव बच्चियों के लिए क्या चीज आवश्यकता है, क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि आजकल जो महिलाएं होती हैं और जो लड़कियां होती हैं, जब वो पैदा होती हैं तो उनके घर वाले कह देते हैं अरे ये लड़की है, ये क्या कर रही है। कुछ नहीं, ये बस आपकी बेकार की बातें हैं जो दिमाग में आप लोगों ने रख रखी हैं कि ये लड़की है, कुछ नहीं कर पाएगी। अगर लड़की के हाथ में पावर आ जाए तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती। तो ये नारी सशक्तिकरण के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि सभी नारियों को अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना चाहिए कि जो भी हम करेंगे या फिर जो दूसरी औरत कर रही है, ये नहीं कि जो दूसरी कर रही है कि नहीं हमारा तो फ्यूचर क्या होगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, बस वही अपना फ्यूचर है लाइफ, ये नहीं करना चाहिए। अपना फ्यूचर बनाओ, आखिर तुम भी तो एक इंसान हो सकता है बाद में आपको कोई जन्म ना मिले, एक जन्म है उसमें ऐसा काम करो कि आने वाली पीढ़ी आपका नाम रखे कि हाँ एक बार वो मैम थी या वो सर थे जिन्होंने ऐसा काम किया। चाहिए वो अब अपनी समस्याएं मुझे बता रहे हैं क्योंकि आज मैं जिलाधिकारी बनी हूँ, इसलिए तो मेरी हार्ट बीट तो स्पीड से चल रही हैं। लेकिन हाँ, मुझे यहाँ पे आके ये पता चला कि लोगों की कितनी समस्याएं होती हैं, वो किसी से कह भी नहीं पाते। अगर वो अपनी बातें किसी और से कहेंगे तो वो क्या कर लेगा, कुछ नहीं, क्योंकि वो अपनी समस्याओं को लेकर अपने जिलाधिकारी के पास आएगा, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आम लोग नहीं कर सकते, जिलाधिकारी ही करना सक्षम होगा उसमें। तो मुझे वैसे आज बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, तो ये विकलांग है और इनका क्या हुआ? विकलांग का प्रमाण पत्र बनना है, तो हम समाधान के बाद करने की करेंगे नाम को, लेकिन उन्होंने अब चल फिर तो ले रहे हो ना। हमारे ऑफिस दिव्यांगता का प्रतिशत निर्धारित किया जाता है, तो वहाँ भेजा गया, ऑलरेडी आपका कागज जा चुका है, आप बताओ। ठीक है? बैठी हुई जिलाधिकारी की जो ऑफिशियल चेयर है उस पर लवली बैठी हुई है, और जब उस कुर्सी पर बैठी हुई है तो जिलाधिकारी की जितनी भी शक्तियां हैं जनता दर्शन सुन रही है। सर, जैसे आज आपने जिलाधिकारी बनाए और एसडीएम भी बनाए जा रहे हैं, तहसीलदार भी बनाए जा रहे हैं, उनके बारे में कहते हैं। देखिए, उद्देश्य यही है प्रेरित करना, कि प्रेरित करना मतलब आपको भी पता है कि लवली अभी कक्षा 10 में पढ़ती हैं, IAS बनने की उम्र 21 साल है, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन का है, लेकिन जब अभी से इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप किसी भी सरकारी अफसर में, अभी भी हमारा समाज ऐसा है, कहीं भी जाने में हर आदमी झिझकता है। अब ये आई हैं, इनकी झिझक खुलेगी, इनके जैसी हजारों बच्चियों की झिझक खुलेगी। यस, तो यही झिझक खोलनी है, तो यही एम्पावरमेंट है कि हमारे अंदर का जो वो है, भय है, जो साइनेस है, जो मतलब शर्म है, या जो एक तरीके का अदृश्य भय है, वो खत्म हो, और हेजिटेशन है वो खत्म हो। और बाकी तो खुली किताब है, अब तो मतलब आपको सारी किताबें मिल जा रही हैं, आप जो भी अच्छी चीज़ चाहिए वो सारी चीज़ें आपको हर जगह उपलब्ध है। यही उद्देश्य है कि ये लोग खूब प्रेरित हों, और आप भी प्रेरित होइए, आप भी अच्छे अच्छे न्यूज समाज में ऐसे लोग, एक यहाँ लेडी हैं, आप लोग शायद नहीं जानते हो, आप लोगों उनको कवर करना चाहिए।
करीब 7-8 साल पहले उनको खाने के लाले पड़े हुए थे, लेडी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की योजना चल रही है, उससे उनको लोन मिला 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए का उनको लोन मिला। आज की डेट में वो 100 अन्य महिलाओं को भी रोजगार दे रही है। ठीक, मतलब एक गरीब से रोजगार देने वाली महिला बन गई है। ये मथुरा के एक नहीं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। उन लोगों को आप समाज में लेकर के, अभी नाम भी बता दूंगा, यही मथुरा में रहती हैं, ये कहीं लक्ष्मी नगर में है, उनका भी यही हाल है। और वो तो अब बैंकर हो गई हैं, बैंक से लोन लेकर के बैंकर हो गई हैं, लक्ष्मी नगर में रहती हैं। तो ऐसे लोगों को आप लोग समाज का आईना कौन होता है? मीडिया। चौथा स्तंभ कौन है भाई? मीडिया। आप ऐसे लोगों को जब समाज में बाहर लाओगे, मिशन शक्ति का उद्देश्य भी है। अब ये आरती हैं, ये मतलब चैनल में अपने काम करती हैं, सुबह से शाम तक निर्भीक होकर के, कोई भी ऑफिस हो, कुछ भी हो, वहाँ जाती हैं। यही चीजें जिस दिन हमारे समाज में आ जाएंगी, समाज बदल जाएगा। और हमारा समाज तो वैसे भी बहुत ही प्रोग्रेसिव समाज रहा है। नारियों को हमेशा से उनको सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। पहले हम लोग राम सीता नहीं कहते हैं, सबसे पहले सीता राम बोलते हैं। सीता जी का नाम पहले आता है, राम का नाम बाद में आता है। राधे कृष्णा बोलते हैं, कृष्णा राधे नहीं बोलते हैं। राधे जी का जो शक्ति का प्रतीक है, उनका नाम पहले आता है, भगवान श्री कृष्ण का नाम बाद में आता है। तो ये हमारा समाज पहले से ही प्रोग्रेसिव रहा है। बस बीच में कुछ ऐसी चीजें रहीं जहाँ कहीं ना कहीं एक तरीके से कहिए कि उस पर थोड़ा धूल आ गई थी, जिसको साफ करने का काम, जागरूक करने का काम, और सबको मतलब हनुमान जी को उनकी ताकत याद दिलाने का काम सरकार कर रही है मिशन शक्ति 5 के माध्यम से। और जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, छात्राएं हैं, मुझे लगता है इसका सभी को लाभ उठाना चाहिए। और आप जिलाधिकारी हैं, यही महत्वपूर्ण नहीं है, आप किसी भी पद पे हों, आप अपना बेस्ट करिए। और सबको करने का कोई न कोई मौका है। नर्स है, कोई नर्स से ज्यादा मानव की सेवा कौन करता है? करता है ना। तो उसको केवल नौकरी नहीं होनी चाहिए, वो सेवा भाव भी होना चाहिए। और जिस दिन आपके अंदर सेवा भाव का भाव जागृत हो जाएगा, मुझे लगता है समाज में बहुत सकारात्मक परिवर्तन हो जाएगा। और ये बच्ची हम लोगों को यही संदेश दे रही है कि यस, हम लोग कर सकते हैं और हम लोग करेंगे। सर बताएं, आज के लिए एक छात्रा को जिलाधिकारी बनाया गया है, क्या कहेंगे इस अभियान को बनाया गया है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर मिशन शक्ति का 5वां चरण चलाया जा रहा है। एक कक्षा 10 की छात्रा लवली, जो हमारे राजकीय हाई स्कूल लोहवन की छात्रा है, बहुत ही होनहार छात्रा है। और जिस तरीके का उसका आत्मविश्वास है, जिस तरीके से उसमें कॉन्फिडेंस है, समाज के समस्याओं के प्रति जो हमारी नारी शक्ति है, उसमें जागरूकता लाने के लिए जो उसकी समझ है, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। पूरे मथुरा की बच्चियों को प्रेरणा मिले, जो हमारी नारी शक्ति है उसको प्रेरणा मिले, उसको एक दिन का जिलाधिकारी मथुरा का बनाया गया है। और आज उसने बैठ करके मतलब समस्याएं लोगों की सुनी है। और जिस तरीके से उसने जिज्ञासा बस अधिकारियों को या जिन जिन विभागों से चीजें संबंधित थी निर्देशित किया है, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और वो स्वयं प्रेरित होकर के IAS बनना चाहती है। देखिए, पूरे देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा भारतीय प्रशासनिक सेवा है। और हर बच्चे का, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो, सबका सपना होता है कि मैं इस परीक्षा को पास करूं और सर्वोच्च स्थान तक पहुंचूं। और पूत के पांव पालने में होते हैं बच्चे, ऐसे ही प्रेरित होकर के आगे बढ़ते हैं। कोई ना कोई घटना उनके जीवन में घटती है जो एकदम स्ट्राइक करके ले जाती है। ये बच्ची पूरे मथुरा की हमारी बालिकाओं की, छात्राओं की प्रेरणा स्रोत बनेगी और इससे भी प्रेरित होकर के हर अपनी पढ़ाई में आगे जाएंगे। इसके अलावा केवल जीवन में पढ़ना ही और अफसर बनना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। एक सफल नागरिक बनना और सक्षम नागरिक बनना भी उद्देश्य होना चाहिए। और यही माननीय मुख्यमंत्री जी का मिशन भी है और मिशन शक्ति का उद्देश्य भी है कि जो हमारी नारी शक्ति है वो आगे बढ़े, मतलब शक्तिशाली हो। क्योंकि ये माँ ही होती है जो प्रथम गुरु होती है बच्चे का और संस्कार जो देती है। तो जितना नारी शक्ति सबल होगी, संबल होगी और वो मतलब सक्षम होगी,
तो समाज भी उतना ही सक्षम और विकसित होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारी ये छात्रा हैं लवली, ये आज यहाँ से जो संदेश पूरे जनपद को दे रही हैं, उससे निश्चित रूप से लोगों में की सोच में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। और जो मिशन शक्ति का जो 5वां चरण है, उसमें लोग मतलब बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। इसने एक बहुत बड़ी बात बताई है जो सबको जानने योग्य है कि देखिए, आपके साथ कोई दुर्घटना घटती है, बाहर घटी, वो पुलिस रोक रही है, उस पर कोई समस्या नहीं। बहुत बार घटनाएं घटती हैं जो आपके सराउंडिंग्स में रिश्तेदारी, नातेदारी या कई बार परिवार में होती है, उसका कोई चर्चा नहीं करता है और उसका उनके मन मस्तिष्क में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और बाद में आकर के उसका रिजल्ट दिखता है। तो आपको शेयर करना है, अपनी माँ से शेयर करना है, या आपको अपने फ्रेंड से शेयर करना है, या अपने टीचर से शेयर करना है, या सरकार ने ढेर सारी हेल्पलाइन बनाई हुई है। तो जो हेल्पलाइन है उन पे 1090, 1930, 102, 108, 112 किसी पे भी आप बताइए, सरकार आपका आइडेंटिटी छुपा के रखती है। और जो अपराधी है, आप स्वयं भी देख रहे होंगे कि पहले तो कोई हिम्मत नहीं कर पाता है और कोई हिम्मत करने का प्रयास भी करता है तो बहुत जल्दी ही उसको जो विधि संगत कार्रवाई है करते हुए उसको कड़ा से कड़ा दंड मिल रहा है समाज में। जिस तरीके का भी आप लोगों ने देखा होगा, मिशन शक्ति के तहत लगभग 20 दिन पहले यहाँ एक बच्ची के प्रति अपराध करने वाले को फांसी की सजा हुई है मथुरा जनपद न्यायालय से। अभी 7 दिन पहले आजीवन कारावास की सजा हुई है। तो जिस मतलब आप बच नहीं सकते हैं। तो दोनों चीजें होनी चाहिए कि हम अपने आप को मजबूत भी बनाएं, सशक्त भी बनाएं, शिक्षा की दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी। उसके साथ साथ जो कोई समाज में अपराध करने के बारे में सोचे भी तो उसे हम लोग दंड दिलवाएं। मिशन शक्ति का ये उद्देश्य है। और जो लवली हैं ये खूब प्रसन्न रहें, खूब पढ़ाई करें और इन्होंने जो ठाना है उसको ये अचीव करें। उद्देश्य केवल ये है कि ये जो जिलाधिकारी की कुर्सी मानी जाती है कि जिला जनपद में सर्वोच्च कुर्सी है, उस पर आज ये बैठ गई हैं और इनसे पूरे जनपद के लोगों को एक सीख लेनी चाहिए। यस, अगर लवली पहुंच सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इनके माध्यम से सभी प्रेरित हैं। आज की जिलाधिकारी इनको कुछ प्रशासनिक शक्तियां आपके द्वारा किस तरह की प्रशासनिक शक्तियां प्रदान की? सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है? सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है? अभी लिखते हैं किस्सा कुर्सी का।